नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बेटी हैं, एक बहन है दिल्ली से। उन्होंने एक अपनी समस्या लिख भेजी है। वो लिखती हैं कि वो 34वें साल में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन उनका वैवाहिक कार्य अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। वो एक विदेशी बैंक में कई साल से नौकरी कर रही हैं और 25 लाख से वार्षिक उनका पैकेज भी है। विदेश में भी उन्होंने कई साल रह के सर्विस की है। उनका एक छोटा भाई है जो बीटेक कर रहा है, लेकिन उनका वैवाहिक कार्य अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उनके पिता भी बहुत प्रयास करके 3 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वो जानना चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कब तक शुरू हो पाएगा। तो बहन, आपके समय में आपकी समस्या के विषय में कुछ कहूँ उससे पहले मैं अपने मित्रों के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आज ये बहन अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे युवा वर्ग हमारे सामने हैं। आपके आसपास भी होंगे और मेरे पास हर महीने में ऐसे 300-400 लोगों के फ़ोन आते रहते हैं जो विवाह को लेकर, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, पति पत्नी के जो निजी संबंध हैं उनको लेकर, संतान को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। और परेशानी का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि आज पैसा कमाना तो बहुत आसान है, मकान, दुकान, कार लेना भी बहुत आसान है, आप विदेश यात्रा भी सहजता से कर सकते हैं। लेकिन आज के समय एक विश्वसनीय, प्रेम करने वाला, एक दूसरे में भरोसा करने वाला जीवन साथी का साथ मिलना दूभर होता जा रहा है। पहले तो विवाह नहीं होते, विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन मधुरता से आगे नहीं बढ़ पाता है। दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़े तो संतान समय पर प्राप्त हो जाए, ये भी कोई संभव नहीं। और संतान जब युवा होती है, जवान होती है, तब तक हम जिंदे रहे ना रहे कौन कहता है। इसी तरह एक संयुक्त जो परिवार हैं वो भी आज एक स्वप्न बनते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है कि बहुत सारे शिक्षित, सुशील, गुण संपन्न, अच्छा परिवार से संबंध रखने वाले, अच्छी कमाई करने वाले, अच्छे योग बच्चों का वैवाहिक कार्य इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम अपनी लालसा में, अपनी इच्छाओं में, अपनी वासना के कारण हम समय को आगे खींचते रहते हैं। हमारे यहाँ एक प्रचलन रहा है कि लड़की दिखाने से पहले माँ बाप लड़के वालों के साथ में बहुत सारी बातें खुल के कर लेते थे, और जब लगभग तय हो जाता था कि अब रिश्ता बन ही जाएगा तब हम लड़की को दिखाते थे। लेकिन आजकल तो लड़के लड़कियों की जो प्रदर्शनी है नियमित रूप से होती, बात चलते नहीं कि हम एक दूसरे को दिखा देते हैं। और एक दूसरे के स्वार्थ के कारण, क्योंकि लड़की वाले चाहते हैं उनका जो दामाद है वो सब गुण संपन्न हो, अच्छा पैकेज भी लेता हो, विदेश यात्रा भी उसके पास, कार, मकान, दुकान, सब गुण उसमें होने चाहिए, और सुंदर भी होना चाहिए, वो सम्मान करने वाला भी होना चाहिए। इसी तरह जो लड़के का परिवार है, स्वयं लड़का भी चाहता है कि उसकी जो होने वाली पत्नी है सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो, सुशील हो, शिक्षित हो, आज्ञाकारी हो, नाच गाना डांस सब कुछ आता हो, और परिवार भी अच्छा हो। और परिवार ही अच्छा ना हो, लड़के वाले तो सोचते हैं कि लड़की अकेली हो, या लड़की वाले सोचते हैं कि लड़का अकेला हो, उसके ऊपर किसी तरह का दायित्व ना हो। बहन हो तो बहन की शादी हो चुकी हो, भाई हो तो बड़ा हो। यानी कि हम अपने स्वार्थों के कारण ऐसे संबंधों को बिगाड़ देते हैं। और इसके कारण पहला तो जब स्वार्थ ज़्यादा करते हैं या हम अहम घमंड कर लेते हैं, तो हमारी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और राहु की प्रबलता बढ़ जाती है, और राहु शनि अपने प्रभाव से मंगल शुक्र को प्रभावित करके दाम्पत्य जीवन में विघ्न बाधा खड़ी कर देते हैं। पहला एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि जब से हमारे घरों में बोन चाइना की चीज़ें, स्टील की चीज़ें, कांच की चीज़ों का प्रयोग होने लगा है, और प्रयोग भी नहीं हो रहा, ये टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, फिर भी इनका प्रचलन चलता रहता है क्योंकि हम इन्हें फेंकते ही नहीं। रसोई घर में कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो क्रैक हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका नियमित रूप से प्रयोग होता है। स्टील के गिलास मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे देखे हैं जो दरक जाते हैं, फिर भी उसका प्रयोग होते रहते हैं। ये अशुभ चीज़ें हैं, इनके कारण हमारे
दाम्पत्य जीवन में, हमारे बच्चों के वैवाहिक जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, क्योंकि ये अशुभ चीज़ें घर में, हमारी रसोई घर में रहती हैं, तो रसोई घर में रह के राहु को प्रबलता देती हैं, और राहु के कारण ऐसे अशुभ योग बनते चले जाते हैं, रुकावटें आती चली जाती हैं, घर परिवार के बच्चों का वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है। वैवाहिक जीवन हो जाए तो उनके मध्य सामंजस्य नहीं स्थापित होता है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा, हम अपनी पैतृक संपत्ति बेच देते हैं, या फिर एक चीज़ और भी आप देखनी होगी कि माँ बाप को जब उनका विवाह होता है तो बहुत कुछ उनको अपने ससुराल से मिलता है। सोना चांदी तो मिलता है, बर्तन भांडे भी मिलते हैं, बिस्तर मिलते हैं, पलंग मिलता है। इन सब का कारक है, इन सब के पीछे कुछ प्रयोजन रहता है। दूसरा, आज की एक नई पीढ़ी ऐसी हो रही है जो अपने पारिवारिक फंक्शनों में शामिल ही नहीं होती है। परिवार में किसी चाचे के बेटी की शादी हो, बेटी की शादी हो, किसी मामे के घर में शादी हो, तो हमारे बच्चे जाके खुश नहीं होते। जाएंगे तो फिर मॉडर्न तरीके से कुछ डांस वांस करके वहाँ से निकल आते हैं। उन धार्मिक रस्मों में, उन पारिवारिक रस्मों में भाग नहीं लेते। इसके कारण कई अशुभ योग बन जाते हैं, जिससे कि दाम्पत्य जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। तो अब मैं बहन की समस्या का हल बताऊं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे योग होते हैं, शुक्र अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे, मंगल अच्छे हैं, किसी तरह से कमी की नज़र गुंजाइश दिखाई नहीं देती कि वैवाहिक कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी उनकी 30, 32, 35, 40 साल तक की उम्र हो जाती है, वैवाहिक कार्य आगे नहीं हो पाते। बहुत सारे मैट्रिमोनियल में प्रयास करते हैं, दूसरे लोगों के संपर्क साधते हैं, जो विवाह कराने वाले जो मित्र बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे भी जतन लड़ाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, कि फिर भी उनके वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके पीछे ये छोटे छोटे कारण भी हैं, और भी कारण हैं। तो ऐसे में अब मैं बहन को, क्योंकि बहन का तो मैंने रिप्लाई दे दिया है, लेकिन क्योंकि मित्रों को मुझे वीडियो में कुछ जानकारी देनी होती है, तो मैं उनके साथ भी ऐसे वीडियो शेयर कर देता हूँ। इसलिए अब मैंने डिटेल छोड़ दी है, नाम भी मैंने थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप नाम बता देते हैं, डिटेल दे देते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा बंद कर दिया है। तो आप सबसे पहले तो, यदि आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं तो उनको अपने घर से निकाल दें, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में ये विघ्न बाधाएं बनी रहेगी। यदि आपने, तो अब एक चीज़ और भी बताऊं कि ऐसे में अपने घर में यदि आपने खाली गागर या खाली मटके रखे हुए हैं, चाहे वो मेटल के हैं या मिट्टी के हैं, मिट्टी को तो उनको छत से निकाल दो, घर से निकाल दो। घर के अंदर यदि आपने मेटल के रखे हुए हैं तो उनको कभी खाली मत रखो, उनमें कुछ ना कुछ भर के रखो। खाली रखेंगे तो बुध को सक्रिय करेंगे, और बुध अशुभ ग्रहों के साथ योग बना के फिर विघ्न बाधाएं खड़ी करता है। और दाम्पत्य जीवन में, संतान जीवन में तो ये मुख्य प्रमुख भूमिका निभाता है। व्यापार में भी कई तरह की गड़बड़ें खड़ी करता रहता है। इसके अलावा जब से हमने गौ सेवा का पालन छोड़ा है, तो भी हमारे जीवन में वैवाहिक संबंधी कई तरह की दिक्कतें आने लगी। क्योंकि पहले तो हम, गाय हमारे जीवन का सबसे प्रमुख आयाम होती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक का गाय की अपनी विशेष भूमिका होती थी। और एक बाप अपनी बेटी की विदाई के समय भी गौदान करता था। ये गौ समृद्धि और सुखद परिवार की एक गारंटी होती थी। लेकिन अब तो प्रचलन रहा नहीं, अब तो गौशाला नहीं रही, गाय नहीं बची। तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप नियमित रूप से किसी गौशाला में जाएं। यदि गौ पाल सकते हैं घर में पालें, लेकिन पालना संभव नहीं तो गौशाला चले जाएं। यदि किसी ने गौ पाली हो तो वहाँ चले जाएं, गाय की सेवा करें। गाय के गोबर से आप अपने घर को लेपन कर सकते हैं, गौमूत्र का नियमित रूप से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो आप किसी गौशाला में जाके हर एकादशी के दिन गाय की 108 परिक्रमा करके देखें। आपके वैवाहिक बंधन की जो बाधा आपके जन्म कुंडली से निकलती चली जाएगी। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर चंद्रमा विराजमान है। जब चंद्रमा 12वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो कई तरह की दिक्कतें देते हैं, खर्चा बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेता है, कई तरह के मंदिर, कई तरह की तस्वीरें घर में
स्थापित कर लेता है, कई जगह जगह जाता रहता है, चाहे वो साईं बाबा का मंदिर हो, साईं का तीर्थ हो या कहीं और जगह हो। ऐसे में यही चीज़ें उनके गृहस्थ जीवन मुख्य बातों की बन जाती हैं। तो ऐसे जातकों को हर सोमवार को या तो एक सोमवार को 12 मुश्क कपूर की टिक्कियाँ लेकर जल प्रभावित कर देना चाहिए। नियमित रूप से 12 सोमवार हर रोज एक मुश्क कपूर की टिक्की लेकर उसका जल प्रवाह करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप अपने शरीर पर चांदी धारण करें। वैसे चांदी धारण तो आपने की होगी, लेकिन अभी भी चाहें तो एक चांदी की चैन बनवा के अपने गले में धारण कर सकती हैं। साथ ही माँ से या नानी से चांदी लेकर उस चांदी में मोती जड़वाकर आप अपने दाहिने हाथ की जो मध्यमा उंगली है उसमें धारण करें। मात्र इन उपायों को करने से निश्चित रूप से आपके जो वैवाहिक रुकावटें हैं, जो वैवाहिक कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, इन उपायों को करने से ही दूर हो जाएंगी। कुछ और भी उपाय हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्योंकि वीडियो का विस्तार भय ना हो, क्योंकि बहुत सारे मित्र इसीलिए मेरे पूरे वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो मैं इस वीडियो को संक्षिप्त रखते हुए आपको मैंने जानकारी आपके नंबर में भेज दी। धन्यवाद मित्रों।